ये एक मुस्तकबल की तबाहशुदा दुनिया की कहानी है जहाँ जीनियाती टेक्नोलॉजी के बेदरीग इस्तेमाल ने कुदरती माहौल को तबाह कर दिया है। खौफनाक बीमारियों ने खाने के काबिल पौधों, जानवरों और ज्यादातर इंसानों को हलाक कर दिया है और जो लोग जिंदा बचे हैं वो कदीम तर्ज जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। अमीर तबका जदीद हयातियाती टेक्नोलॉजी का मालिक है और एक बड़े धाती मशरूम जैसे किले में महफूज जिंदगी गुजार रहा है, जबकि बाकी इंसान वीरान जमीनों में बका की जंग लड़ रहे हैं। वेस्पर, एक बहादुर लड़की, अपने डरों के साथ इस वीरान जमीन में खुराक और जरूरी चीजों की तलाश में थी। एक अजीब और गरीब तब्दील शुदा संडी मिली। वेस्पर ने सीटी बजाई और अपने डरून को वापसी का इशारा दिया कि जमीन पर ऐसे नामालूम जानदार भी रेंग रहे थे जो किसी हदहद की तरह लगते थे। घर वापस पहुंचकर वेस्पर ने खाने को तैयार किया और उसे अपने बस्तर पर पड़े मफलूज वालिद को खिलाया। इसका वालिद एक वक्त में किले के लिए काम करता था, लेकिन शदीद जख्मी होकर मफलूज हो गया था। वेस्पर और उसका डरून एक खफिया तजर्बा गाह की तरफ गए जो एक वीरान इमारत में छिपी हुई थी। वहाँ की तारीख राहदारियों में कई अजीब व गरीब हयातियाती तख्लीकात मौजूद थीं। तजर्बा गाह में दाखिल होकर वेस्पर ने अपनी मरहूमा माँ से बात की जैसे वो वहाँ मौजूद हो और फिर तब्दील शुदा संडी को एक खास माया में डाल दिया। जैसे ही संडी तहलील होना शुरू हुई, अचानक उसे बाहर से कुछ हरकत महसूस हुई। ड्रून ने उसे अंदर रहने को कहा और खुद बाहर जाकर जायजा लिया। बाहर एक प्रासरार शख्स खड़ा था जिसका चेहरा एक बड़ी और अजीब और गरीब चादर के नीचे छिपा हुआ था। ये एक जायर था जो कभी बात नहीं करते थे, बस खामोशी से पुराने और टूटे फूटे सामान को जमा करके ले जाते थे। वेस्पर हैरत से उसे देखने लगी क्योंकि एक साल पहले इसकी माँ, जो एक खूबसूरत गलोकारा और रकासा थी, अचानक खामोश हो गई और अगले ही दिन जायरीन में शामिल होकर चली गई। जब वेस्पर वापस घर पहुंची तो उसने देखा कि उसके दरवाजे के सामने लगे तमाम पौधे अचानक मर चुके थे। दूध छुरी निकाली और आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल हुई। उसकी लेबॉर्ट्री में रखे गए कीमती बैक्टीरिया तबाह कर दिए गए थे। पजली पैदा करने वाला जनरेटर भी शदीद नुकसान पहुंचा था। उसके वालिद की सांस लेने वाली मशीन भी जल्द बंद हो सकती थी। वहां पहुंचकर उसने एक जख्मी कलवण नकल शुदा